हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। जी हाँ, यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन मशरूम इंडस्ट्री में फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड का यूज, इसको इस्तेमाल करके आप सारी एसोसिएटेड बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मेन फंडा क्या है? आपको अपना फार्म का हाइजीन मेंटेन करना है, फार्म को डिसइंफेक्ट करना है, और फॉर्मलिन से बेहतर और सस्ता कोई भी डिसइंफेक्टेंट नहीं है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन। इसका यूज किसमें? मशरूम कल्टीवेशन में। तो सबसे पहले किसान, जो मेरे भाई लोग किसान हैं जो मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो मशरूम इंडस्ट्री में कंफ्यूजन है फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन में। फॉर्मल्डिहाइड और ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन अलग अलग चीजें हैं, ये अलग नहीं है, सेम ही है। जब फॉर्मलिन क्या है, 40% सोल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो बेसिकली 100% फॉर्मलिन है। जब उसको हम पानी में डाल देते हैं 40:100 में, तो वो 40% सोल्यूशन बन जाता है, उसको हम फॉर्मलिन बोलते हैं। तो अब इसका यूज हम मशरूम इंडस्ट्री में कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें हमारा ड्यूरिंग स्पॉन रन में क्या होता है, जब हम स्पॉनिंग करते हैं तो बहुत सारी लेबर अंदर बाहर ग्रोइंग रूम में जाती है, ग्रोअर भी जाते हैं, टेम्परेचर बॉय भी जाते हैं। तो इससे जो माइक्रोबियल लोड है उस एटमॉस्फेयर का बढ़ता जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट डे, स्पॉनिंग के नेक्स्ट डे 2% फॉर्मलिन, मतलब 2 ml फॉर्मलिन 100 ml वाटर में, क्लियर? या मैं कहूं 2 लीटर फॉर्मलिन 100 लीटर पानी में हम छिड़काव कमरे के अंदर, दीवारों पे, आसपास पूरे कमरे में हम स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद हम हर तीसरे से चौथे दिन 0.5% फॉर्मलिन का स्प्रे करेंगे। 150 ml इंडस्ट्रियल फॉर्मलिन को लेके 30 लीटर वाटर में 100 मीटर स्क्वायर में हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपका जो बेस्ट फॉर्मूला है ड्यूरिंग स्पॉन रन के बाद हम केसिंग, जो नेक्स्ट होता है केसिंग प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद जो केसिंग करते हैं, केसिंग मैक्सिमम इन्फेक्शन अपने साथ लेके आती है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले केसिंग जो प्रिपेयर करने से पहले हम जितना भी फ्लोर है उसको क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, मशीनरी को डिसइंफेक्ट करते हैं, इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करते हैं 2% फ्लोर फॉर्मलिन से। सेम 2 लीटर फॉर्मलिन लेके हम 100 लीटर पानी में डालेंगे, और इसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम कम से कम 20 मिनट में उनका आपस में कांटेक्ट रखेंगे, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और आपका जो अपना जितना भी बैक्टीरियल या वायरल या बैक्टीरियल या फंगल लोड है वो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस दिन हम केसिंग प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद, अब कहता है जब केसिंग लेयर हम केसिंग प्रिपेयर कर लेते हैं उसको हम 0.5% फॉर्मलिन से छिड़काव करके उसका एक हम हीप बना देंगे, एक ढेर बना देंगे, और उसको हम पॉलीथीन से कवर कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम 24 आवर के लिए रखेंगे ताकि वो कंप्लीटली डिसइंफेक्ट हो जाए। अब उसके बाद हम इवनिंग में केसिंग हमेशा हम इवनिंग में अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, जितनी भी उसकी मशीनरी यूज होगी, इक्विपमेंट यूज होंगे, उन सबको हम 2% फॉर्मलिन से डिसइंफेक्ट करेंगे, और 20 मिनट तक उनका हम कांटेक्ट टाइम देंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम उनकी डिसइंफेक्शन हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब कहता है जब हमने एप्लीकेशन कर दी लेयर की, सेम जैसे हमने स्पॉन्जर में किया था ऐसे ही हम अब केसिंग एप्लीकेशन के बाद करेंगे। जब केसिंग लेयर अप्लाई कर दोगे तो एक बार पूरे कमरे की अच्छी तरह सफाई करके अनवांटेड जो भी उस केसिंग बिखर जाती है उसको रिमूव करके पूरे कमरे में हम फिर 2% की फॉर्मलिन की स्प्रे करेंगे, और 2% फॉर्मलिन वही 2 लीटर 100 लीटर में 100 मीटर स्क्वायर एरिया में हम स्प्रे करेंगे। और इस ट्रीटमेंट को प्रॉपरली देने के लिए हम पूरे कमरे को
8 से 10 घंटे के लिए बंद कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसमें एयर फ्लो करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कांटेक्ट आए। अब इस कंडीशन में जैसे ही आपने केसिंग अप्लाई की, अभी जो माइसीलियम है वो केसिंग के नीचे है और केसिंग हमारे ऊपर है, तो केसिंग पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इससे आपकी पूरी की पूरी स्टरलाइजेशन हो जाएगी। अब अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मैं एक चीज की गारंटी लेता हूं, आपका वेट बबल और आपका ड्राई बबल, ठीक है, वर्टिसिलियम और माइकोकोन दोनों की इंफेक्शन आपके फार्म से भागती हुई नजर आएगी। आपका फार्म दो, मान लीजिए इस एक बैच में है, उसके दूसरे और तीसरे बैच में आपकी बिल्कुल इंफेक्शन खत्म हो जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपके फार्म में माइक्रोकोन, वेट बबल, अपना ड्राई बबल तो खत्म होगा ही होगा, बाकी की भी इंफेक्शन आपके फार्म से खत्म हो जाएंगी। सो कांटेक्ट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर इसे शेयर कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।